हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेवल अप विद हिमांशु। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कप पैटर्न के बारे में। ठीक है, कप पैटर्न को कई लोग सोसर या कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल देते हैं। कप पैटर्न बेसिकली क्या होता है, इसको हम कप पैटर्न बोल देते हैं। ठीक है, जो कई लोग हैं इसको सॉसर या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल देते हैं, विच इज लाइक दिस। ओके, कप पैटर्न जैसे कि आप देख सकते हैं ये कप जैसा दिखता है। ठीक है, और इसको हम मेजर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं। ठीक है, कप पैटर्न जो है वो हम वीकली या मंथली चार्ट्स पे ही देखते हैं, डेली चार्ट्स पे हम इसको नहीं देखते। कप पैटर्न एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रेटजी है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो कप पैटर्न है वो सिर्फ हम स्टॉक्स पे देखेंगे, ना ही इंडाइसिस पे, ना ही गोल्ड सिल्वर एनी कॉमोडिटी पे। ठीक है, कप पैटर्न वर्क्स बेस्ट ऑन स्टॉक्स। तो अभी हम कप पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ठीक है, कप पैटर्न ऐसे एक यू शेप पैटर्न है, ऑलराइट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो इसका फेज है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको हम बोलेंगे डिक्लाइन फेज ऑफ अ स्टॉक। ओके, और जो ये इसका फेज है फ्रॉम हेयर टू हेयर, इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन फेज। सो फेज, और ये जो हमारा नेक्स्ट फेज है इसको हम बोलेंगे एडवांस और ग्रोथ फेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो डिक्लाइन की फेज की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक डिक्लाइन हो रहा है, उसके बाद वो कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक साइडवेज रह रहा है, एक ही रेंज में रह रहा है, देन वो अपनी एडवांस एंड ग्रोथ के फेज में जा रहा है। ऑलराइट, और जब भी ये अपने एडवांस और ग्रोथ की फेज से ब्रेकआउट करेगा, ये यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट करेगा, वहां पे हम बाय करने के लिए देखेंगे, क्योंकि इसने अपने प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, जिस लेवल पे मार्केट प्रीवियसली आने के लिए तैयार ही नहीं थी, ठीक है, उस लेवल पे अभी ये स्टॉक ब्रेकआउट कर चुके हैं। ठीक है, ये कप कितना भी बड़ा हो सकता है, ये कप कई मंथ्स का हो सकता है, ये कप कई ईयर्स का मिला के हो सकता है। ठीक है, इवन एंड ये जो कप है मान लो 2009 में इसका जो डिक्लाइन फेस है वो शुरू हो गया, उसके बाद अभी ये 2024 में फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो 15 साल के बाद ये कप अपना ब्रेकआउट दे रहा है एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। सो दैट मीन्स इस स्टॉक में अभी कुछ तो अच्छा चल रहा है। जैसे कि हमने पहले सीखा कि हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक में और इस कंपनी में अभी क्या अच्छा हो रहा है, हमको सिर्फ अपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है। ठीक है, अब इस कप को कैसे ट्रेड करना है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ कप। ओके, दिस इज कॉल्ड एज neck line, and this is called as resolution point और resistance। और मान लो अभी ये कप यहाँ पे 500 रुपये पे है। ठीक है, अपने रेजोल्यूशन पॉइंट पे हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम इस स्टॉक को तभी बाय करेंगे व्हेन इट क्रॉसेस रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%। ठीक है, तो रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4% is our entry, which is 500 in this case plus 4%. So that's 520. Yeah. So 520 is our entry after this breaks out. All right. So somewhere here. Okay. That's our entry. And second important condition is हमारा stop loss.
ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी फुल प्रूफ नहीं होती है, ठीक है, कप्स भी समटाइम्स फेल हो जाते हैं और हमें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए होता है हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम मार्केट में बने रहेंगे तो हम और भी ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर मान लो हमने इसी में अपना सारा पैसा लगा दिया विदाउट एनी स्टॉप लॉस और ये कप फेल हो जाता है, जो कि समटाइम्स हो भी जाता है, सो देन हम बोलेंगे कि मार्केट तो सट्टा है, इसमें तो पैसे नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट की नॉलेज ही नहीं है अभी। तो इसलिए मार्केट में अपनी कैपिटल बचाना सबसे ज़रूरी है। हमें बस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है। कप्स अपने प्रॉफिट धीरे-धीरे देते ही रहेंगे। ऑलराइट, वी विल आल्सो सी एग्जांपल्स ऑफ कप्स ऑन चार्ट, ठीक है। अभी हम पहले देख लेते हैं कि हमारा सेकंड रूल क्या है। हमारा सेकंड रूल है, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा रेजोल्यूशन पॉइंट -2%। ऑलराइट, सो दैट्स 490। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। सो समवेयर हेयर हमारा स्टॉप लॉस आ गया। राइट, सो 520 पे हमने एंट्री की, 490 हमारा स्टॉप लॉस है। सो ऑलमोस्ट हमारा 4 + 2 6% हम इसमें अपना लॉस पहले से ही मान के चल रहे हैं। तो आप अपना कैपिटल उसी हिसाब से लगाओगे कि जितना आप अपना, तो अभी आपको पता है कि 6% तो हमारा लॉस है, ठीक है। तो आप अभी अपना कैपिटल उस हिसाब से लगाओगे कि आप अपना 6% लॉस हैंडल कर सको, ठीक है। सो मोस्टली उतना ही कैपिटल लगाना चाहिए जितना कि आपकी रात की नींद को वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे ही आप कप पैटर्न्स चार्ट में फाइंड करना शुरू करेंगे तो आप थोड़े-थोड़े शेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्विटी की स्ट्रेटजी, हम इसको इक्विटी में ट्रेड करेंगे, ये बुलिश स्ट्रेटजी ही है, ठीक है। तो ये ओनली लॉन्ग स्ट्रेटजी है, इसमें हम कोई शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है कि हम अपना जो प्रॉफिट है वो हम एंट्री प्लस 10%, ठीक है, इसमें हम अपनी फर्स्ट एग्जिट ले लेंगे, विच इज पार्शियल एग्जिट, ठीक है। मान लो कि अगर हमने 300 शेयर्स लिए हैं, ठीक है, तो हम अपने 100 शेयर एग्जिट कर देंगे, ऑलराइट, विच इज समवेयर जो कि समवेयर हेयर आ जाएगा, ठीक है। हमने अपना 10% का अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, और जैसे ही हमारा 10% जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मतलब हमारा पार्शियल जो है प्रॉफिट बुक हो जाएगा ऑलमोस्ट 1/3, ठीक है। जो हमारा स्टॉप लॉस है 490, उसको हम 520 पे ले आएंगे, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। सो अभी हमारा स्टॉप लॉस 520 हो जाएगा आफ्टर द स्टॉक रीचेस 10%, ठीक है। तो मतलब हम जब भी 10% प्रॉफिट में है उसके बाद हम स्टॉक में लॉस तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में ले आए, एंड देन नेक्स्ट इज, इसके बाद हम अपना प्रॉफिट 20% पे बुक करेंगे, विच इज अगेन पार्शियल प्रॉफिट, ऑलराइट, 20% बुक करेंगे, एंड देन हमारा जो स्टॉप लॉस है ये ऊपर मूव हो जाएगा 10% पे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह जो हमारा फाइनल प्रॉफिट है वो हम 30% पे बुक करेंगे, ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो देन 20% पे आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, इस स्ट्रेटजी में हम धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक करें 10%, 20% एंड देन 30%, और उसी हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जब भी हम एक प्रॉफिट में हैं तो हम अपना वो प्रॉफिट तो संभाल के रखेंगे ना। जब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं तो फिर उसके बाद हम लॉस करने वाले नहीं है। जब हम 10% प्रॉफिट पे आ चुके हैं देन उसके बाद हमारा लॉस नहीं होगा, या तो हम ब्रेक इवन पे काटेंगे उसको, या हम ऊपर और प्रॉफिट पे काटेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ अ कप पैटर्न, ऑलराइट। और अगर आप चाहें तो आप 30% के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप 30% के बाद भी अगर आपने टोटली एग्जिट नहीं करना, आपको लगता है ट्रेड और भी ऊपर जा सकते हैं, तो आप कुछ शेयर्स अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप
30% पे लगा के, एंड देन अगर वो ऊपर जाता है तो देन यू कैन बुक ऑन 40% और इवन 35%, वट एवर यू थिंक इज बेस्ट। और हम इसको कुछ आगे वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को और ट्रेल कर सकते हैं मोर देन 30%। लेकिन अभी के लिए दिस इज द केस कि हम 30% प्रॉफिट ही मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। अगर आपको ट्रेल करना है तो आप 30% पे स्टॉप लॉस लगा के देन आप आगे इसको ट्रेल कर सकते हैं। ऑलराइट, और हो सके तो आप भी इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये जो मेन रूल्स हैं हमारे कप पैटर्न के, ठीक है। एंट्री होगी रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%, ऑलराइट, एंड स्टॉप लॉस होगा जो हमारा फर्स्ट एंट्री के बाद स्टॉप लॉस होगा विच इज रेजोल्यूशन पॉइंट माइनस 2%, दैट इज 490 इन आवर केस। एंड देन जो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुक होगा वो होगा एंट्री प्लस 10%, जो हमारा एंट्री प्राइस है प्लस 10%। सो इस केस में हमारा प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 520 प्लस 10%, ये हमारा होगा 572, ठीक है। सो 572 पे हम अपना फर्स्ट एग्जिट ले लेंगे। देन सिमिलरली जो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसके बाद 490 से हमने 520 पे कर दी, क्योंकि अब हम 10% प्रॉफिट पे आ चुके हैं। और जब हम 10% प्रॉफिट पे हैं उसके बाद हम मार्केट से लॉस नहीं लेंगे, ठीक है। सिमिलरली देन अगर 20% पे हमारा स्टॉक चला जाता है तो हम अपना सेकंड जो पार्शियल प्रॉफिट है वो बुक करके, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस 10% पे लगा देंगे। देन अगर 30% पे चला जाता है तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 20% पे लगा देंगे। इसी तरह हम इसको आगे ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, और स्टॉक मार्केट में जैसे कि हमारी ज़्यादातर मेंटालिटी बनी होती है कि बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये जनरली वर्क नहीं करता। स्टॉक मार्केट में बेस्ट वर्क करता है बाय एक्सपेंसिव एंड सेल मोर एक्सपेंसिव। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हम इस कप पैटर्न में ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं, विच इज जनरली ऑल टाइम हाई। जब स्टॉक पे होता है तभी वो इस तरह का कप पैटर्न पे ब्रेकआउट देता है। क्योंकि हम इसको ट्रेड भी मंथली और वीकली चार्ट्स पे कर रहे हैं तो डाटा बहुत नैरो डाउन हो जाता है, ठीक है। मंथली चार्ट पे ये मेनली कभी कभी 10 12 15 ईयर्स का डाटा, 15 ईयर्स का कप ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और जब आप चार्ट्स जाके देखोगे इसी हिसाब से तो ये जो कप पैटर्न बन रहे होते हैं जब ये कप ब्रेकआउट होता है जनरली ये काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देते हैं। क्योंकि आप देखिए मार्केट कितने टाइम से यहाँ पे डिक्लाइन, कंसोलिडेट एंड देन फिर एडवांस और ग्रोथ के स्टेज पे आई है, ठीक है। मार्केट को 10-12 साल लगे इस लेवल पे आने के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे वापस आई है सो दैट मीन्स इस स्टॉक में अभी और इस कंपनी में अभी कुछ अच्छी बातें चल रही हैं, ठीक है। और कंपनी में कुछ अच्छा काम हो रहा है, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कुछ भी कर रहा है, हमें वो जानने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, जितना कप बड़ा होगा, जितने ज़्यादा सालों का होगा, ज़्यादा महीनों का होगा, उतना वो कप स्ट्रॉन्गर होगा। तो लॉन्गर द कप द स्ट्रॉन्गर द कप, ठीक है। अभी आई होप कि आप सबको ये कप पैटर्न का जो बेसिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी हम इसको चार्ट्स पे जाके देखते हैं कि ये कप पैटर्न चार्ट्स पे कैसे दिखते हैं। ऑलराइट, कप पैटर्न तो ये आप देख सकते हैं आईटीसी का चार्ट है। ये 2017 से ये 2000 ऑलमोस्ट 23 में कप का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। कप का ब्रेकआउट जो रेजोल्यूशन पॉइंट है वो 367 है, ठीक है। और कप का जो हमारा बाइंग है वो अब उसके 4% है विच इज 381, ऑलराइट। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बिलो 2% है विच इज 360, ठीक है। इस कप में हमें हमारी तीनों एग्जिट मिल गई विच इज फर्स्ट एग्जिट विच इज 419 10% पे, सेकेंड एग्जिट विच इज 457 20% पे, एंड थर्ड एग्जिट विच इज 495 30% पे। सो आप देख सकते हैं कि हमने मैक्सिमम 30% मूव को कैप्चर करना ही क्यों रखा है कप में। समटाइम्स इट गोज इवन 80-90% और इवन 100% इट डबल्स, ऑलराइट। बट 30% इज जनरल नंबर जो हमने अपनी बैक टेस्टिंग में देखा है, जो मैंने अपनी बैक टेस्टिंग की है, ऑलराइट। 30% वर्क्स बेस्ट। लेकिन आप इसके बाद भी ट्रेल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। देख सकते हैं आप 30% के बाद वो नीचे चला गया। अभी जब हमने 381 पे बाय किया और हमारा फर्स्ट 10% एग्जिट जो कि 1/3 एग्जिट हो गया 419 पे, ऑलराइट। तो हमारा अभी जो 360 स्टॉप लॉस है वो 381 पे आ जाएगा, क्योंकि अभी हम 10% अपने प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अभी हम मार्केट में लॉस नहीं लेने वाले हैं, अभी हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन है, ऑलराइट। जब मार्केट और ऊपर गई 10% मान ली और यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जिट हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस अभी 419 पे आ जाएगा, ऑलराइट। देन अगर मार्केट 30% पे गई तो हमारा स्टॉप लॉस
457 पे आ जाएगा अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है। आप देखिए ऑलमोस्ट इसको हम बोल देते हैं कप विद इन कप। ठीक है, एक ही कप में दूसरा कप है जिसको हम कप कप एंड हैंडल भी, जैसे हमने एग्जांपल ली थी। ठीक है, इसका हैंडल इस तरफ है एंड दिस इज द बिगर कप। ऑलराइट, ये कप आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2013 से इसका भी ब्रेकआउट 2023 के आसपास हुआ है। ऑलराइट, ये भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 10 साल का बड़ा कप है। आप देख सकते हैं कि इसमें कप ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट कितनी ज़्यादा हुई। जो ऑलमोस्ट 600 वाला था वो 1200 तक जाके आया है। यहाँ पे हमारा जो रेजोल्यूशन पॉइंट था वो 604 था। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा बाइंग प्राइस था 604 प्लस 4% विच इज 628 एंड जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था 604 माइनस 2% विच इज 592। ऑलराइट, सिमिलरली हमें फर्स्ट प्रॉफिट मिल गया हमारा फर्स्ट एग्जिट पे 690 पे। ठीक है, 10% एंड 20% पे मिल गया हमारा सेकंड एग्जिट, 30% पे मिल गया हमारा थर्ड एग्जिट। एंड सिमिलरली हमारा स्टॉप लॉस चेंज होता रहेगा। जब हमें 10% प्रॉफिट मिल जाएगा तो देन हम ब्रेक इवन पे ले आएंगे अपना स्टॉप लॉस। जब हमें 20% प्रॉफिट मिल जाएगा, सेकंड एग्जिट मिल जाएगी, तब हम अपना स्टॉप लॉस 690 पे ले आएंगे। और देन जब हमें अपना थर्ड एग्जिट मिल जाएगा तो देन हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो 753 पे ले आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड एग्जिट पे आप टोटली अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देन यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 753। ठीक है, जैसे कि इसके बाद भी ये काफ़ी ऊपर गया। ऑलराइट, तो ये हम बाकी कंफर्म कर सकते हैं अपने अलग टूल से, जो हम आगे कई वीडियोस में सीखेंगे कि हम 30% से ज़्यादा मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ऑलराइट, वैसे दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। आप इसी से भी कर सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऊपर के ऊपर ट्रेल करते जाएं। दिस इज सिंपलेस्ट येट इफेक्टिव मेथड। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये विप्रो की एग्जांपल है। सिमिलरली आप देख सकते हैं, तो विप्रो का तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि ये 2000 का कप है एंड ये अभी 2022 में ब्रेकआउट हुआ है इसका, 22 साल का कप। ठीक है, सो ऑलमोस्ट देखिए जो हमारा 387 पे ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद स्टॉक 730 तक जाके आया है। सिमिलरली इस पे भी रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4% वो हमारा बाय होगा। ठीक है, जो कि 387 प्लस 4%, सो 403 हमारा बाय हो गया। ठीक है, एंड 387 माइनस 2% वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ऑलराइट, एंड सिमिलरली उसके बाद हमें अपनी तीनों एग्जिट यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का। ठीक है, ये 2010 से ऑलमोस्ट 2024 में अभी इसी साल इसका ब्रेकआउट हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, ये देखिए इसका रेजोल्यूशन पॉइंट है 796। सिमिलरली 4% अप बाय, 4%, 2% डाउन, स्टॉप लॉस। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट एग्जिट हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जिट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 910। तो अभी भी हम इस कप में बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारा कप चल रहा है और थर्ड एग्जिट अभी इसमें होनी बाकी है। लेकिन अभी हम इसमें एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिल रही हैं और 20% हमारा ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। सो देन वी कैन थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग दिस वन। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं रिलायंस की। ठीक है, ऑलमोस्ट 2007 से 2018 तक का। ठीक है, 10-11 साल का ये भी कप है अच्छा खासा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, द लॉन्गर द कप द स्ट्रॉन्गर द मूव। ठीक है, जितना बड़ा कप होगा उतना ही बड़ा मूव होने की आशंका है, उतना ही उस बड़े कप में कैपेबिलिटी है कि वो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद उतना ही बड़ा मूव देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कप ऑलमोस्ट 10-12 साल का है और उसके बाद ये 700 पे था जो रिलायंस का स्टॉक। ठीक है, 737 पे वो ऑलमोस्ट 2400 पे चला गया आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कप। हमारा जो थर्ड एग्जिट है वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है विच इज 997। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक काफी ऊपर तक जाके आया विच इज 1186 तक। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट स्टॉक ने 40% तो रिटर्न हमें दे ही दी। एंड विद इन जब कप ब्रेकआउट होता है तो विद इन इसने आप लगा लो कि 4 to 5 मंथ्स हमें ये रिटर्न दिया। एंड दैट इज वेरी गुड क्योंकि हम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, हम अपना प्रॉपर एनालिसिस करके कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर ऐसे ही हम मतलब 3 to 4 मंथ्स में
12 to 15% एवरेज मान लो, क्योंकि हम पार्शियल एग्जिट कर रहे हैं 10, 20, 30% पे। तो अगर 12 to 15% अगर हम 3-4 महीने में निकाल सकते हैं तो साल में हम इससे अच्छा खासा इक्विटी में ही प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज आप देख सकते हैं इप्का लैबोरेटरीज की। ये कब तो अभी भी चल रहा है, ये लेटेस्ट एग्जांपल है। ऑलराइट, ठीक है, इसमें मतलब मैंने भी ट्रेड किया था। इसका जो रेजोल्यूशन पॉइंट था दैट इज 1389, ठीक है, हमारा बाय हुआ 1445 पे विच इज +4%। और स्टॉप लॉस था 1361 विच इज -2%। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड एग्जिट विच इज 10% 20% वो एग्जिट हमारी हो चुकी है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि ये कप ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, ये कप छोटा है। तो इसमें मैं मोस्टली 30% पे अपना टोटल एग्जिट जो है वो कर जाऊंगा। और अभी मतलब अक्टूबर चल रहा है विच इज कंसिडर्ड अ वॉलेटाइल मंथ। तो अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। सो आई माइट कंसिडर exiting my total shares on 30%. All right. Next, you can see example of Penner Industries Limited. Similar example. अब बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे चार्ट पे मंथली या वीकली चार्ट खोल के देख सकते हैं। मंथली पे आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जाके ट्रेडिंग व्यू पे आप ये कप पैटर्न्स ढूंढें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप देखें कि उस पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, आपने कितने उसमें टारगेट्स अचीव किए। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे जो करंट कप पैटर्न्स मार्केट में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अक्टूबर मंथ है, काफ़ी वॉलेटाइल है। ठीक है, और अभी मार्केट का व्यू भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट। ठीक है, तो अभी ज़्यादा क्योंकि ये बुलिश स्ट्रेटजी है तो हमें ज़्यादा कप पैटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो चल रहे हैं वो है जैसे कि प्राइम सिक्योरिटीज लिमिटेड। ठीक है, ये अभी कप के ब्रेकआउट के पास है विच इज इट्स रेजोल्यूशन पॉइंट इज 342। तो अगर ये 342 से ब्रेकआउट कर जाता है विच इज 342 प्लस 4% 355 पे, ठीक है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें अपनी एंट्री करना। और ये भी अच्छा खासा बहुत ही समय का लंबा कप है विच इज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम 2008 टू 2024। ठीक है, तो इसमें भी हमें अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। नेक्स्ट इज सोलर एक्टिव PHA साइंसेज लिमिटेड। ठीक है, ये कप थोड़ा छोटा है, ये कप वीकली में है। ऑलराइट, ये 2022 से अभी 2024 पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है दैट इज प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये कप भी वीकली में है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये भी ऑलमोस्ट 2022 से 2024 तक 2 साल का कप है। और इसमें भी हम डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा होगा 1739 प्लस 4% हमारी एंट्री होगी विच इज़ ऑलमोस्ट 1810 रुपये पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, और बिलो द रेजोल्यूशन पॉइंट 2% हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट फेल्ड कप्स। ठीक है, मार्केट में कुछ कप्स फेल भी हो जाते हैं, वो भी हम उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल में जैसे आप देख सकते हैं कि 2017 का कप है ऑलमोस्ट और 2024 की स्टार्टिंग में इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं हमें हमारी पहले जो एंट्री है उसके बाद हमारे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अभी हम जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम दोबारा ट्रेड करने का इसमें नहीं सोचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये जो स्टॉक है ये फिर से ऊपर गया और उसके बाद इसने कितनी रिटर्न दी। ऑलमोस्ट जो 400 रुपये वाला हमारा स्टॉक है वो अभी 1029 पे चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 60% रिटर्न दी इस स्टॉक ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कप है वो फर्स्ट टाइम फेल हो गया था। सो दैट्स वाई वी हैव अ स्टॉप लॉस। ठीक है, वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू ट्रेड। हमें सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, और कुछ भी अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सिस्टम ही हमें प्रॉफिट देगा और सिस्टम ही हमें लॉस देगा। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा SIL इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमारी एंट्री होगी फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, सेकेंड टाइम ऑलमोस्ट थर्ड टाइम। ठीक है, लेकिन फोर्थ टाइम आप देख सकते हैं कि इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हमें। ये भी 570 580 वाला ऑलमोस्ट 730 पे अभी चल रहा है। इसके ऊपर भी अभी और जा सकता है, अभी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे 3 ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हम 4th ट्रेड इसमें शायद ही करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम अगर 2 ही हिट हो गए तो थर्ड भी हम शायद ही करें। लेकिन
अगर 3 हिट हो गया तो दैट्स ह्यूमन मेंटालिटी कि इस स्टॉक में मुझे पैसा नहीं बन रहा है, लेट्स टेक एनी अदर स्टॉक। लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसने अच्छी खासी रिटर्न अपनी दे दी है। जो पैसा आपने यहाँ पे लूज किया होगा वो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे रिकवर तो कर ही लोगे, और ज़्यादा भी कर सकते हो अगर यहाँ से ये और ऊपर जाता है। ऑलराइट, अभी तो हम ब्रेक इवन पे आ गए होंगे यहाँ पे, विच इज 10% पे। ठीक है, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन कप पैटर्न। ठीक है, दिस इज वेरी डिटेल्ड वीडियो। आप जाके कप पैटर्न्स ढूंढिए मार्केट में, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट्स पे, ज़्यादातर मंथली चार्ट से स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद आप देखिए कहाँ पे आपकी एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कितने परसेंट है आपने प्रॉफिट बुक किया, 10%, 20%, 30%। ठीक है, और कितने कप आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब सब ये मार्केट में जाके चेक करिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल है, शायद ये मार्केट में ना वर्क करे। लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जिसमें विच इज़ नॉट बोरिंग। लेकिन आई वांट टेल यू दैट बोरिंग थिंग्स वर्क्स द बेस्ट। सो इफ यू वांट दिस टू वर्क फॉर यू, you have to believe in it. And how do you believe in it? After practicing and backtesting and see that cup pattern really works. ठीक है, अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे, ठीक है, चार्ट्स पे बैक टेस्ट करेंगे कि आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भरोसा आएगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी असल में वर्क करती है या नहीं करती है। अभी मैंने तो आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दिखा दी हैं, अब आप भी जाके एग्जांपल्स ढूंढिए। ठीक है, लाइव मार्केट में और प्रीवियस एग्जांपल्स, और देखिए कि कब पैटर्न वर्क कर रहा है आपके लिए या नहीं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you learn something new, give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe. Bye bye.